दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, क्या आपके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, आपके बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है, मानसिक ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, शारीरिक ग्रोथ लग रहा है रुका हुआ है, अंदर से बच्चे कमज़ोर हैं, लग रहा है वृद्धि ही नहीं हो रही है। इसके लिए क्या ऐसी बेस्ट होम्योपैथ ने बनाई है दवा। चलिए किन कारणों से अभी बच्चे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर लंबाई जिन बच्चे की नहीं बढ़ रही है। पहला जानेंगे कारण क्या सब हो सकती है। पहला कंडीशन है, जब बच्चे के शरीर में प्रॉपर रूप से हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही है, कैल्शियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, जिंसिन की मात्रा, जिंक की मात्रा जब बच्चे में डिफिशियंसी होने लगती है उस वजह से हो सकती है। प्रॉपर रूप से जो पानी मात्रा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। जूसी चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर वाली चीज़ यदि बच्चे में कम मात्रा में जा रही है उस वजह बच्चे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है या फिर मानसिक रूप से अंदर से कमज़ोर रहती है, शारीरिक बहुत ग्रोथ नहीं कर पाती है। तीसरा, जो बच्चे समय से पहले डिलीवरी जो बच्चे का हो जाता है उनका मानसिक ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप दादा यानी जेनेटिक रूप से होता है, उनमें भी इस तरह की देखा गया है, स्मॉलर रहता है, कुबर टाइप का देखने को मिलता है। जो बच्चे किसी तरह का यदि नशा का लत लग गई है उनमें इस तरह की समस्या आ गई है। कुछ ऐसे बच्चे का डिजीज़ है जिनकी निमोनिया हो गई है, बचपन में ही टीबी हो गई है ना, कैंसर हो गई है, किसी तरह का बेनाइन ग्रोथ मैलिग्नेंसी में बदल गई है, उस वजह से उनका वृद्धि रुक जाती है। जिनकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहती है, उनकी शारीरिक वृद्धि जो होनी चाहिए वो ठीक से नहीं होती है। जब आप किसी तरह का हार्ट का शिकार हो गए हैं, जो बच्चे जिनकी हार्ट में कोई तरह की परेशानी हो रही है, उनकी ऑक्सीजन लेवल, ब्लड की लेवल कमते जा रही है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। जो बच्चे अंदर से एनेमिक हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हैं, उनमें इस तरह की समस्या देखा गया है। अब हम बात करेंगे, इस तरह के पेशेंट आएंगे तो क्या सब आपको दिखाएगा लक्षण बताएगा, क्या मेरे बच्चे का जो है ना ग्रोथ ठीक से नहीं हो गई है, 15 साल 20 साल की हो गई है, 2 फीट की हाइट है। जो बच्चे की हाइट नहीं ठीक से बढ़ रही है उनके लिए बहुत ही बेस्ट दवा काम करती है। जो बच्चे हैं लंबाई तो बढ़ गई है, उनकी मानसिक ग्रोथ ठीक से नहीं हो, मुँह से लार टपकते रहना, कुछ समझ बूझ नहीं होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, जहाँ बैठा एकदम सुस्त के जैसे पड़े रहना, कमज़ोर रहना, पाचन क्रिया खराब होना, कुछ खाने का मन नहीं करना, बहुत ज़्यादा सुस्त मिजाज का होना। इस तरह का पेशेंट कुछ करने की इच्छा नहीं करेगा, अंदर से बहुत चिड़चिड़ा मिजाज करता है, गुस्सा बहुत तेज आती है। इस तरह का पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए देंगे उठा के फेंक देगा, इतनी मानसिक उसकी हालात ठीक नहीं रहती है। बच्चे अंदर से बहुत हड्डी के जैसे दिखता है। इस तरह का बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सेल मिजाज का होता है। ये सारी समस्या दिखाए थे, होम्योपैथ ने बहुत ही बेहतर दवा बनाई है जो कि खास करके लंबाई को लेकर के मानसिक ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ पे बहुत ही बेहतर काम करती है। तो इसके लिए क्या देते हैं, चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे, क्या ऐसी होम्योपैथ ने बेस्ट दवा बनाई है जो किसी भी तरह के लंबाई जिन बच्चे की नहीं बढ़ रही है, जिनकी मानसिक ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जो बच्चे डेवलप कोई शारीरिक मानसिक रूप से नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर सा लगता है, उनके लिए बहुत ही बेहतर काम करती है ये ड्रॉप जो इसका विजल कंपनी ने बनाई है। ग्रोटॉल जो होती है यानी ग्रोथ को लंबा करने के लिए, इसके लिए बहुत ही बेहतर काम करती है। जो 30 ml की पैक फाइल होती है उसमें से देना कैसे, 10 से 15 बूंद करके आधा कप पानी में 2 से 3 बार दीजिएगा। जो बच्चे 15 से 20 साल के हैं उनमें 15 बूंद, जो 10 साल से नीचे हैं उसमें 8 से 10 बूंद दीजिएगा। किसी भी तरह के बच्चे का यदि लंबाई ग्रोथ रुक गई है या फिर लंबी हो ही नहीं रही है, या फिर जो बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनके लिए मानसिक ग्रोथ, या फिर जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं, जिनकी माथा लग रहा है मोटा है, उनके लिए बहुत ही बेहतर काम करती है। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें।